गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको मैजिक मैथ का पार्ट 134 लेके आया हूं। क्या दिया? कैलकुलेट परमुटेशन मतलब क्रमचय आपको आज बताने वाला हूं। क्या दिया है इसको हम कैसे करते हैं। n वस्तुओं में से r वस्तुओं को चुनकर उन्हें व्यवस्थित रखना ही क्या कहलाता है? अपना परमुटेशन कहलाता है, क्रमचय नियम कहलाता है। ठीक है, तो इसे हम किस तरह से दर्शाते हैं? इसे देखिए, n वस्तुओं में से r वस्तुओं को हमको व्यवस्थित रखना है तो एक फार्मूला होता है अपना NPR बराबर फैक्टोरियल n अपान n माइनस फैक्टोरियल r होता है। ठीक है, अब उसी तरह से हम इसमें एक सवाल लेके आए हैं, एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्यूशन करके यहां पे देंगे। जैसे 8p3 है। ठीक है, देखिए समझा रहा हूं। अभी 8p3 है, 8p3 को हमको जो है इसका जो है परमुटेशन ज्ञात करना है, क्रमचय नियम ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, हमारा फार्मूला क्या लगेगा, NPR इजिकल टू फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल n माइनस r होता है। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा डियर? देखिए n की वैल्यू 8 हो गई। ठीक है, 8 अपान 8 माइनस कितना हो गया, 3 हो गया। ये फैक्टोरियल, ये भी फैक्टोरियल, बराबर फैक्टोरियल 8 अपान कितना आ गया, फैक्टोरियल 5 हो गया। बराबर देखिए, इसका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको एक दिमाग लगाना पड़ेगा। ऊपर फैक्टोरियल 8 है और नीचे फैक्टोरियल 5 है, तो 8 को क्या करिए, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 लिख लीजिए। ठीक है, अपान कितना है, फैक्टोरियल 5, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह से हो गया, एक मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 8 6 का कितना हो गया, 56 इंटू कितना हो गया, 60। अब मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए यहां पे, तो 6 6 जा 36, 6 पर 336 आ गया आंसर। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, इसी तरह से करिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एक एग्जांपल और आपको यहां पे दे रहा हूं, 9p8 की वैल्यू ज्ञात करना। कितनी? 9p8 की। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, 9p8 इजिकल टू 9p8 इजिकल टू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n डिवाइड बाय कितना हो गया, फैक्टोरियल 9 माइनस कितना हो गया, फैक्टोरियल 8 हो गया। बराबर फैक्टोरियल 9 डिवाइड बाय कितना हो गया, फैक्टोरियल 1। बराबर कितना हो गया, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। ठीक है, इंटू जो है कितना हो गया, 5 इंटू 4। ठीक है, इंटू कितना हो गया, 3 इंटू कितना हो गया, 2 इंटू फैक्टोरियल 1। बट डिवाइड बाय कितना हो गया, फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 से 1 काट दीजिए। अब मल्टीप्लिकेशन करने पे जो आंसर आए यहां पे आप लिख लेना। ठीक है, अब देख लीजिए, ये तो इस तरह की सवाल है। इसके ऊपर से हमने आपको यहां पे 2 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, इसका आपको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा टॉपिक पे। अगर n भी वही होवे और r भी वही होवे, ठीक है, इसके देखिए जो हम NPR जो है अलग अलग है। अगर n की वैल्यू और PR की वैल्यू सेम है तो हम इसका कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए हमने एक फार्मूला लाया हुआ है। देखिए आप, मैंने यहां पे निकाला है, क्या है, फैक्टोरियल NPN बराबर फैक्टोरियल n माइनस r होता है, तो ये r की जगह n है, तो फैक्टोरियल n माइनस n बराबर फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 0। ठीक है, अब फैक्टोरियल 0 की वैल्यू आपको हमने पिछले वीडियो में 1 बताया है। ठीक है, तो फैक्टोरियल NPN की वैल्यू कितनी होगी, फैक्टोरियल n होगी। ठीक है, अब यहां पे देखिए हमने क्या लिखा है, 6p6 लिखा है। ठीक है, तो अब 6p6 का जब हम निकालेंगे न्यूमेरिकल तो इस तरह से लिख लेंगे, क्या, फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 6 माइनस 6 बराबर कितना हो गया, फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 0 बराबर कितना हो गया, फैक्टोरियल 6। अब फैक्टोरियल 6 की वैल्यू निकाल लीजिए, मैं यहां पे लिख के दिखाता हूं। बराबर 6 इंटू 5 इंटू कितना हो गया, 4 इंटू 3 इंटू कितना हो गया, 2 इंटू 1 हो गया। ठीक है, अब इसका कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर। अब इसके ऊपर n और PR, n भी n के बराबर अगर r हो तो हम कौन सा फैक्टर सूत्र न्यूमेरिकल लगाएंगे, फैक्टोरियल NPN बराबर फैक्टोरियल n के। ठीक है, अब उसके ऊपर से हमने यहां पे 3 न्यूमेरिकल लिखा है। आप जो इसके सॉल्यूशन करके हमारे हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट सचिन सूरत पे आप कमेंट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका हम सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। अगले वीडियो का वेट करिए। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।